है आकाश घट भीतर बसा। सब विश्व में है पूर्ण तू ही बाह्य भीतर एक सा। सब विश्व में है पूर्ण तू ही बाह्य भीतर एक सा। तो सुत की एक बात गलत हो गई कि आपका अंतरम ब्रह्म है। ये तो बात गलत गलत नहीं है, या मैं समझ गया। सूत्र की कोई बात गलत नहीं। अंतरम से आप इसको बड़ी आसानी से पहचान सकते। आत्मा को कहते हैं कि आपके जो अंतर है, आपके अंतर का मतलब क्या है? शक्कर के खिलौने का अंतरम क्या है? शक्कर है। वही अंतरम का भेद है इसमें। जो जीव का अंतरम है वो आत्मा है, जो सब जगह व्याप्त है, बाहर भी भीतर भी। तो सब विश्व में है पूर्ण बाह्य भीतर एक सा। तू ही बाह्य तो ही भीतर एक सा। तो ये बात अगर एक मालूम हो जाए। और दूसरा कहते हैं, प्राग्ञ वाणी में भी पढ़ लीजिए, देखिए ये भी समझाया गया है बहुत बढ़िया। जो यह है चौथा, जो ईख के रस माही शक्कर व्याप्त होकर पूर्ण है। जो ईख के रस माही शक्कर व्याप्त होकर पूर्ण है। आनंद घन मुझ आत्म से सब विश्व त्यों परिपूर्ण है। आनंद घन मुझे आत्म से सब विश्व त्यों परिपूर्ण है। जैसे यहाँ के मिट्टी के खिलौने में मिट्टी व्याप्त है, तो क्या अमेरिका, जापान, लंदन, यहाँ के खिलौनों में मिट्टी व्याप्त नहीं? बिल्कुल वही है, वहां भी व्याप्त है। और यही नहीं है, मंगल में जो मिट्टी है और वहां जो पड़ी है वो भी मिट्टी से व्याप्त है। ये बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। ये कहते हैं कि आप आनंद घन है। आप इसे विश्व जो लिया जाता है, संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों को विश्व करके बोलते हैं। विश्व मीन्स अनंत ब्रह्मांड। आनंद घन मुझ आत्म से सब विश्व त्यों परिपूर्ण है। आनंद घन मुझे आत्म से सब विश्व त्यों परिपूर्ण है। ये पूरा विश्व, ये जितने मिट्टी या शक्कर के खिलौने दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें शक्कर सब जगह परिपूर्ण है। भेद कहाँ है? भेद है आकारों। आकारों में यहाँ तत्वदृष्टि नहीं है। अगर वो कहता है बालक अपने माता से कि माता जी मुझे एक खिलौना, एक हाथी का खिलौना चाहिए, हाथी, हम आज वो खाएंगे। तो भाई बहुत छाटा, उसे हाथी नहीं दिखाई पड़ा, तो उसे मैं घोड़ा दे दिया। कहने लगे हम घोड़ा नहीं खाएंगे, हम तो हाथी खाएंगे। तो उसकी ना समझी है। घोड़ा हाथी तो एक ही बात, क्योंकि उसकी तात्विक दृष्टि है। हमें जो ये विश्व में भेद दिखाई पड़ रहा है, अगर भारतवर्ष का विज्ञान अगर विश्व के समझ में आ जाए, तो यहाँ के सारे लड़ाई झगड़े सा समाप्त। अगर ये होता कि
भूतों के दस से 5 भूतों से सारे शरीर बने। आपका 5 ज्ञानेंद्रिया 5 भूतों के सत्वगुण अंश से बने हुए हैं। तो क्या और 5 भूत अलग अलग नहीं है। यहाँ का आकाश, अमेरिका का आकाश, दोनों में क्या अंतर? अच्छा, तो 5 भूतों से जब सबके सब बने हुए हैं, सबका स्थूल भी 5 भूतों से बना है, 5 भूतों से सूर्य शरीर भी बना है। तो हम में, अमेरिका वासियों में, लंदन के वासियों में, पाकिस्तानियों में कोई अंतर नहीं। अज्ञान की दृष्टि से हमने अलग अलग, अज्ञान कहाँ का है? एक्चुअली कर्म कांड में आदमी को अज्ञान का सहारा देती है। अज्ञान को के कारण ही वो जो समझते हैं। इसलिए ये कितना बढ़िया है कि अरे भाई, जो आनंद घन आत्मा है उसको सर्वत्र परिपूर्ण और 5 भूतों का भेद में भी कोई भेद नहीं है। बात कि नहीं? तो ये अज्ञान से ये सारा जगत, अज्ञान से सारे देश, अज्ञान से सारी जातियां, अज्ञान से सब जीव पैदा हो चुके हैं और इन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को सबने दिया बोला और वहीं पर रमण कर रहे हैं। कहा जो अज्ञान से बना है, 5 भूतों से बना है। तो ये इसमें आगे कहते हैं, जैसे रस्सी में सर्प दिखाई पड़ता है अज्ञान से, अज्ञान से जो रजु आई हो ज्ञान से हट जाए। अज्ञान से जो रजु आई हो ज्ञान से हट जाए है। अज्ञान निज से जग बना निज ज्ञान से मिट जाए। अज्ञान निज से जग बना निज ज्ञान से मिट जाए। अज्ञान निज से यानी आत्मा के अज्ञान से ये सारा संसार, संसार में क्या है? आकार ही आकार। अज्ञान है इसलिए आकार भास है। नहीं, आकारों का कोई अर्थ नहीं, सब आत्मा ही आत्मा। आकारों को बाध कर दो तो जगत पूरा बाधित है। नाम रूप को बाध कर दो तो सारा जगत बाधित है। एक ही बात हजारों जगह बताई गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, सब जगह एक ही बात बताई है। आकार मिथ्या जान सब, आकार बिनु तू है अचल। आकार मिथ्या जान सब, आकार बिनु तू है अचल। जीवन मरण है कल्पना। देखिए कितनी बढ़िया बात बता दी, क्योंकि आकार इसके पहले है।